मैंने आपसे कहा कि जब इस साल के लिए हम तैयारी कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने ये बातें कही कि मेरे बच्चों को ये चीज़ें सिखाओ, उन्हें सिद्धता सिखाओ, उन्हें मेरे बच्चों को पवित्र आत्मा पर भरोसा करना सिखाओ। बहुत ही इंस्ट्रक्टिव है। एक मसीहों के रूप में हमारा सबसे बड़ा लाभ ही पवित्र आत्मा है, और उस लाभ का हम तभी लाभ ले पाएंगे जब हम उस पर भरोसा करते हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें मसीह में सारी आशीषें दे दी हैं, बट वो सारी आशीषों का आनंद कैसे लेना है वो पवित्र आत्मा को पता है। यूहन्ना 14वां अध्याय 16वां वचन, उसने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो एक ही व्यक्ति है जो आपके साथ सदा साथ रहने के लिए, बोले पवित्र आत्मा मेरे साथ सदा रहता है। कभी मत भूलिए, आप अपनी सफलता के लिए तैयारी कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। ओह, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप महान हैं, सब शक्तिमान हैं। आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, आपके आत्मा के लिए धन्यवाद, आपके लिखे हुए वचन के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम के लिए धन्यवाद, जिसमें आपने हमें अधिकार और सामर्थ दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे विश्व के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमारा विश्व आपकी भलाई का अनुभव कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम हम घोषणा करते हैं कि शैतान का कोई भी काम हमारे विश्व में, हमारे एओन में, हमारे देशों में, हमारी सड़कों पे नहीं हो पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम है। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं बच्चों के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं। बच्चे बुराई से बचे रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम है। टीनेजर्स बुराई से बचे रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम है। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो नफरत फैलाने वाली आत्माएं, वो हिंसा फैलाने वाली आत्माओं को हम मुंबई की सड़कों से, महाराष्ट्र की सड़कों से, भारत की सड़कों से, गलियों से, गांव से, शहरों से जाने का आदेश देते प्रभु यीशु मसीह के नाम है। और हम आदेश देते उनको वापस नहीं आने का प्रभु यीशु मसीह के नाम है। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुसमाचार तेजी से बिना रुके आगे बढ़ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम है। ओ ये ना तो बल से है, ना सामर्थ है, पर आपके आत्मा के द्वारा है। ओ धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे परमेश्वर को जन पास के लोमे के लिए धन्यवाद। वो साहस जो आपने उन्हें दिया है, वो बुद्धि जो आपने उन्हें दी है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। वो सुरक्षित है, उनके घर वाले सुरक्षित हैं, उनके साथ काम करने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह के नाम है। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 देते हैं। हम फिर से कहते हैं, हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचनों से प्रेम, आनंद, आशा और विश्वास के साथ ग्रहण करने के लिए, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। वाह, पड़ोसी को बोल सकते हैं, स्वागत है आपका, खुशी हुई आपको देखकर। प्रेज द लॉर्ड। पिछले संडे से हमने बातचीत शुरू की थी कि पवित्र आत्मा में भरोसा करना सीखना। मैंने आपसे कहा कि जब इस साल के लिए हम तैयारी कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने ये बातें कही कि मेरे बच्चों को ये चीज़ें सिखाओ, उन्हें सिद्धता सिखाओ, उन्हें, मेरे बच्चों को पवित्र आत्मा पर भरोसा करना सिखाओ। और बहुत ही इंस्ट्रक्टिव है। एक मसीहों के रूप में हमारा सबसे बड़ा लाभ ही पवित्र आत्मा है, और उस लाभ का हम तभी लाभ ले पाएंगे जब हम उस पर भरोसा करते हैं। ये उस तरीके से है कि आप एक नदी पार कर रहे थे, और या आपको एक नदी पार करनी थी, और नदी पर एक पुल था। अगर आप नदी के पार जाओगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, पर नदी के पार जाने के लिए पुल पे जाना पड़ेगा। पर अगर आप पुल पे भरोसा नहीं करोगे तो कभी भी उस पार नहीं जा पाओगे। वैसे पवित्र आत्मा के साथ है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें मसीह में सारी आशीषें दे दी हैं, बट वो सारी आशीषों का आनंद कैसे लेना है वो पवित्र आत्मा को पता है।
वो रास्ता क्या है, क्या करना है, क्या कहना है, क्या बोलना है, कैसे जीना है, ये सारा तरीका पवित्र आत्मा को पता है। तो अगर एक मसीह कभी भी पवित्र आत्मा पर भरोसा करना नहीं सीख पाएगा तो वो कभी भी उन आशीषों में नहीं जी पाएगा जो आशीषें वो बाइबल में देखता है। और यही कारण है कि आपको पवित्र आत्मा पर भरोसा करना सीखना, आपको पवित्र आत्मा पर भरोसा करना सीखना। और जब हम बात करते हैं पवित्र आत्मा पर भरोसा करना सीखना है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे पवित्र आत्मा को जानना है, क्योंकि जिसको आप जानते नहीं हो आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। जब तक आप पवित्र आत्मा को नहीं जानोगे आप पवित्र आत्मा पर भरोसा नहीं कर पाओ। जब तक आप पवित्र आत्मा के साथ चलोगे नहीं तब तक आप पवित्र आत्मा पर भरोसा नहीं कर पाओ। और यही कारण है प्रभु यीशु मसीह ने, हमने पढ़ा था वचन, फिर से पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 14वां अध्याय 16वां वचन, यूहन्ना 14वां अध्याय 16वां वचन, उसने कहा मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो एक ही व्यक्ति है जो आपके साथ सदा साथ रहने के लिए, बोले पवित्र आत्मा मेरे साथ सदा रहता है, कभी मत भूलिएगा। यहां पर उसने कहा पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ है। सो पवित्र आत्मा पे आप भरोसा कर सकते हो। कोई भी आपको छोड़ के जा सकता है आपकी गलती की वजह से, आपकी बेवकूफ़ी की वजह से, आपकी गरीबी की आप नहीं मतलब किसी की गरीबी की वजह से, पर पवित्र आत्मा है जो आपको कभी नहीं छोड़े। हमें पता है कि जब इंसान गरीब होता है दोस्त छोड़ के भाग जाते, जब इंसान गलती करता तो लोग उसको छोड़ के भाग जाते, और पवित्र आत्मा ऐसा नहीं करेगा। आप किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, शायद वो परेशानी आपने अपनी गलती से बनाई, शायद वो परेशानी आपने अपनी बेवकूफ़ी से बनाई, आपने चाहे कुछ भी क्यों ना किया हो, ये पवित्र आत्मा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ये उसकी सेवकाई है कि वो हमेशा आपके साथ रहे। भले ही आप अपने आप से प्रेम ना करो, भले ही आप अपने आप को पसंद ना करो, तो पवित्र आत्मा हमेशा आपसे प्रेम करता रहेगा, हमेशा आपको पसंद करता रहेगा। हो सकता है आपने सपना ना देखा हो अपनी सफलता का, हो सकता है आपको लगता हो कि बस जो मुझे मिल गया वो काफी है, पर पवित्र आत्मा का जो आपके लिए सपना है वो कभी बंद नहीं होने वाला। पवित्र आत्मा को विश्वास है कि आप महान बन सकते हो, पवित्र आत्मा को विश्वास है कि आप सफल बन सकते हो, और पवित्र आत्मा अपनी सेवकाई को आपके जीवन में कभी नहीं छोड़ेगी। ये एक चीज है जो मैंने पवित्र आत्मा के साथ अनुभव की है। मुझे लगता है कि कोई प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा, पवित्र आत्मा कहता है नहीं आइज़ैक हो पाएगा। मैं कहता हूँ वाह हो पाएगा। कभी कभी 2 साल लग जाते, 3 साल लग जाते, 4 साल लग जाते। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इस पवित्र आत्मा के साथ आप अपनी सफलता के लिए तैयारी कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको छोड़ेगा नहीं। बोले पवित्र आत्मा मुझे नहीं छोड़ता है, पवित्र आत्मा मुझे नहीं छोड़ता है। गलतियों के बाद, बेवकूफियों के बाद, कुछ भी, ये उसकी सेवकाई है। तो कभी किसी को आपको मत बताने दीजिएगा कि परमेश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता करते हैं। अगर हम अपनी सहायता कर सकते थे तो हमें परमेश्वर की जरूरत ही नहीं। परमेश्वर को पता था कि हम अपनी सहायता नहीं कर सकते, इसलिए परमेश्वर ने क्या भेजा? सहायक। बोली मेरे पास सहायक है। अगर हम अपनी सहायता कर सकते तो हमें सहायक की जरूरत क्यों होती? तो कभी मत सोचिएगा अरे मैं अपनी सहायता नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए पवित्र आत्मा है। हो सकता है आप अपनी शादी को ढंग से नहीं चला पा रहे हो सकता है जो प्रोजेक्ट आपको दिया गया वो ढंग से नहीं चला पा रहे हो, पवित्र आत्मा है जो आपकी सहायता कर सकता है। गॉड कैन, ही कैन डू दैट। सो नेवर बी डिस्करेज, नेवर बी। आपने कितनी भी, हो सकता है आपको लगता है बहुत पीछे रह गए, आप अपनी जिंदगी में बहुत पीछे रह गए, अगर आप और ज्यादा जानते तो आप तेजी से आगे बढ़ जाते। ये पवित्र आत्मा के पास शॉर्टकट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस पवित्र आत्मा को सब कुछ पता है, इसके पास सारे शॉर्टकट हैं, सारे रॉकेट लॉन्चर हैं कि वो आपको इतनी बुद्धि दे सकता है कि आप वहां पे लॉन्च हो सकते हो जहां पर आपको लॉन्च होना चाहिए। सोचिए ना, अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमें लगता है कि अरे वहां पहुंचने में देर हो जाएगी, तो हम, अगर लगता है कि हल्के हल्के चलने से देर हो जाएगी तो हम दौड़ने लगेंगे। फिर हमें लगेगा यार दौड़ के भी नहीं पहुंचेंगे तो हमें लगेगा चलो ऑटो में बैठ जाते हैं ना। कितनों को पता है? नहीं तो बस में बैठ जाते हैं, नहीं तो ट्रेन में बैठ जाते हैं, नहीं तो प्लेन में बैठ जाते हैं। अगर इंसान के पास इतनी सारी चीजें हैं कि जहां पर हम देर से पहुंचते
और इन चीजों को यूज करके समय पर पहुंच सकते हैं, तो सोचिए पवित्र आत्मा के पास क्या क्या है आपको वहां पहुंचाने के लिए जहां पर आपको पहुंचना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सोच के देखिए पवित्र आत्मा के पास क्या क्या है, पवित्र आत्मा के पास क्या क्या है। पवित्र आत्मा के पास ऐसे आइडियाज हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, वो आपको कहीं पे भी लॉन्च कर सकता है। जिन आपको लगता हो कि बस एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए, आपको लगता हो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए, पवित्र आत्मा के पास वैसे लाखों व्यक्ति हैं और पवित्र आत्मा उन सबको आपके पास ला सकता है। पर आपका काम क्या है? पवित्र आत्मा पर भरोसा। आपका इतना ही काम है। आपका काम वो नहीं है जो पवित्र आत्मा कर सकता है, आपका काम है पवित्र आत्मा पर भरोसा करना। अंतर समझना शुरू कर दी। पवित्र आत्मा की अपनी सेवकाई है, आपका काम क्या है? उस पर भरोसा करना। उसका काम है आपकी सहायता करना। प्रेज द लॉर्ड, आई लव इट। कितना पसंद आ रहा है? बोले मेरा काम है पवित्र आत्मा पर भरोसा करना, उसका काम है सहायता करना। कितना सरल है, कितना अच्छा टीम है, दोनों का रोल डिफाइंड है। पवित्र आत्मा का काम है सहायता करना, मेरा काम है भरोसा करना। पर अगर मैं भरोसा नहीं करूंगा तो वो सहायता नहीं कर पाए। उसकी सहायता की जो सेवकाई है वो तभी पूरी हो पाएगी जब मैंने उस पर भरोसा कर लिया। एक बच्चा है, बच्चा कैसे भरोसा कर लेता, पर हर एक पे भरोसा नहीं करता। बच्चे को आप टेबल से कूदने को बोलो, वो अपनी मम्मी पापा पर भरोसा कर लेगा, पर बाकी पे भरोसा नहीं करेगा। पर मम्मी पापा भरोसा करता है तो वो कूद जाता है, वो कूद जाता है, खतरे मोल ले लेता है। वैसे ही अगर आप पवित्र आत्मा पर भरोसा नहीं करोगे तो जो चीजें वो आपसे करने को कह रहा है, जो आपको खतरा लगती हैं, आप उनको नहीं उठाओ। बहुत सी चीजें लोगों को खतरा लगती है, बोले अगर ये कर देंगे तो खतरा है, ये कर देंगे खतरा है। तब नहीं जब पवित्र आत्मा ने आपसे वो करने को कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? क्यों समझ में आ रहा है? तब नहीं जब पवित्र आत्मा ने आपसे करने को कहा है। आपका काम है उस पर भरोसा कर। वो आपसे कुछ भी कह सकता है, कुछ भी। पवित्र आत्मा पर भरोसा। पवित्र आत्मा पर भरोसा, पवित्र आत्मा पे भरोसा, पवित्र आत्मा पे भरोसा। बोले मेरा काम है भरोसा करना, उसका काम है सहायता करना। फिर से बोले मेरा काम है भरोसा करना है। आपको उसे याद भी नहीं दिलाना पड़ेगा मेरी सहायता करो। आपको केवल ये कहना पवित्र आत्मा मैं भरोसा करता हूं, आप मेरे सहायक हैं। अचानक से आपको वो बता देगा करना क्या है। हो सकता है आपने 50 बार ना सुना हो, फिर भी 51वीं बार पवित्र आत्मा आपको आके बताने वाला है ये कर ले। 50 बार आप मना कर दोगे फिर भी पवित्र आत्मा आप पे हार नहीं मानेगा, आपको फिर से आके बताएगा बेटा ये कर ले, इससे तेरा भला हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोले पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम चलते हैं आगे 16:13, जॉन 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है कितनी बड़ी आशीष है इस दुनिया में जब सब जगह झूठ चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, सुन रहे हैं? तो अगर सत्य नहीं पता है तो जीतेंगे कैसे? पर प्रेज गॉड पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा हमें सब सत्य का मार्ग बता सकता है। बोलिए सब सत्य का मार्ग बता सकता है। जकरिया चैप्टर 4 वर्स 6-7। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। वो आपका प्रोजेक्ट ना तो बुद्धि से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड। जिस सफलता के आपने सपने देखे हैं, जिस चंगाई के आपने सपने देखे हैं, वो सब किसके द्वारा होंगे? पवित्र आत्मा के। परमेश्वर के पास आपकी सहायता करने के लिए कोई और नहीं है सिवाय पवित्र आत्मा के। परमेश्वर भी बिना पवित्र आत्मा के आपकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने वो सेवकाई दी ही पवित्र आत्मा को। और उसने कहा ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। तो कोई मसीह नहीं कह सकता कि मैं आत्मा को नहीं जानूंगा। कोई मसीह नहीं कह सकता मैं आत्मा के साथ सहभागिता नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने तो कह दिया है जो कुछ भी होना है वो किसके द्वारा होना है? आत्मा के द्वारा। हवा पंखे से आती है,
एसी से आती है, कितनों को पता है? पर अगर बिजली ना आए तो क्या करेंगे आप? यही वो कह रहा है, सब चीजों की बिजली कौन है? पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसे कहते ना तो बल से ना शक्ति से। इंसान को ये नहीं पता है, तो इंसान जीवन में अपने बल से अपनी शक्ति से आगे बढ़ना चाहता है। पर परमेश्वर ने क्या कहा? ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा। बोले सब कुछ, सब कुछ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होता है। फिर से बोली, सब कुछ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होता है। और अच्छी बात यह है, अगर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हो रहा है तो सब कुछ संभव है। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखो, पवित्र आत्मा इन्वॉल्व है, कौन सी चीज असंभव है? कौन सी चीज असंभव? कौन सी चीज असंभव? लोगों को एक नौकरी ढूंढने में सालों लग जाते हैं। मैंने काश इन्होंने वो नौकरी पवित्र आत्मा के साथ ढूंढी होती। लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में सालों लग जाते हैं। काश उन्होंने अपने आप को गरीबी से बाहर निकालने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता मांगी हो सकता है आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो, 10 लाख का, 20 लाख का, 40 लाख का। यह पवित्र आत्मा आपको उस कर्जे से बाहर निकाल सकता है। मुझे पता है मैं क्या किया, क्योंकि उसने कहा ना तो बल से ना शक्ति से। तो आपको लग सकता है किसी दूसरे से उधार मांगने से मैं निकल आऊंगा। नहीं निकलोगे आप, क्योंकि अभी भी आपके पास उधार है, बस इस आदमी का छोड़ के इस आदमी का है। अभी भी आप आत्मा को नहीं देख रहे हो, अभी भी आप इंसान को देख रहे हो। पूछेगा उन लोगों से जिनके ऊपर उधार है, कितनी बार उनको ये पता ही होता है, बस उन्हें क्या चाहिए? एक अच्छा आदमी जो उन्हें क्या दे दे? उधार। और अच्छे आदमी का उधार देने का मतलब क्या है? जो उनसे कभी वापस ना मांगे। मैं कहता तो दुष्टा नहीं है ये। बोले आप अच्छे आदमी हो, आप उधार दे दो। क्यों? क्योंकि हम मांगेंगे नहीं, इसलिए आपको अच्छे आदमी से उधार चाहिए। बोले वो आदमी बुरा है, अपना पैसा मांगने आ गया। मैंने कहा अच्छा, अब बुरा हो गया, जब दिया था तब? वो तो आपके घर नहीं आया था ना कि मुझसे पैसा ले लो, लेने आप गए थे। अच्छा आदमी था, उसने आप पे भरोसा किया, आपको पैसा दे दिया। अब जब वो पैसा मांग रहा है, वो क्या हो गया? दुष्ट। प्रेज द लॉर्ड। बोले ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। बोले मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मेरे आत्मा के द्वारा होगा। पर हमें पता है ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आत्मा के द्वारा होगा। प्रेज द लॉर्ड। वो समृद्धि किसके द्वारा है? आत्मा के द्वारा। वो सफलता किसके द्वारा है? आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। बोले ना तो बल से ना शक्ति से। पता आपको? ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, ओ बॉय, जो मैं बताना चाहता हूं, मैं सोच रहा हूं कैसे बताऊं ताकि सही से आपकी आत्मा में लैंड हो जाए, क्योंकि जो बताना चाहता हूं बहुत 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 सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपको अनलिमिटेड बना देता है। प्रेज द लॉर्ड। सुनाई दिया आपको? अनलिमिटेड हुआ। आपका सेल कितना बड़ा हो सकता है? कोई सीमा नहीं। आपका बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है? कोई सीमा नहीं। आप कितनी तेजी से अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, इसकी कोई सीमा नहीं। पवित्र आत्मा आपको अनलिमिटेड बनाता है। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। क्योंकि पवित्र आत्मा के सामने सब कुछ है। पवित्र आत्मा के हाथ में सब कुछ है। इस दुनिया का सारा पैसा, सारी सामर्थ, सब कुछ किसके हाथ में है? पवित्र आत्मा के हाथ में। अगर आपको नहीं पता, मैं आपको समाचार दे रहा हूं, हर इंसान पवित्र आत्मा के हाथ में, हर एक की चाबी पवित्र आत्मा के हाथ में। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, है क्या? सुनाई दिया आपको? बोली सब कुछ पवित्र आत्मा के हाथ में है। यही कारण है परमेश्वर ने क्या कहा? ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा। क्यों? क्योंकि आत्मा के पास सब कुछ है। आपकी हर परेशानी का समाधान किसके पास है? पवित्र आत्मा। हर परेशानी का। बस आपका काम क्या है? उस पर भरोसा करना, उसको जानना, जो वो आपसे कहे उसको करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोली बल से, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। बोली
परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। सोचिए, इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो अपनी जिंदगी में, सुबह दोपहर शाम, आपको पता है पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। बस भी टाइम पे आएगी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको नहीं पता इस पवित्र आत्मा के द्वारा आप क्या कर सकते। मेरे पास्टर, हम चर्च में देर से आए क्योंकि बस में 1 घंटा देर से आए। मैं सुबह बोल दूंगा बस टाइम पे आएगी। पवित्र आत्मा उस बस को टाइम पे लेके आ सकता है। इस पवित्र आत्मा के हाथ में सब कुछ है, अगर केवल आपको पता हो तो। बहुतों ने उसकी सेवकाई का लाभ ही नहीं लिया है। वो परमेश्वर से सहायता मांग रहे। लोगों ने कभी ना कभी तो सहायता मांगी होगी ना। कितनों ने सहायता मांगी परमेश्वर से? नहीं मांगी? ऐसे हाथ मत उठाइए। सहायता मांगी ना, जबकि सहायक है। सहायता मांगने की जगह सहायक के साथ जी लेते। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, जैसे मान लीजिए आप घर आते हो स्कूल से और आपको पता है घर में खाना बना हुआ रहता है, आप मम्मी के पास जाओगे या किचन में जाओगे? क्योंकि आपको पता है खाना तो बना हुआ रहता है। तो वैसे ही बाइबल क्या कह रही है? परमेश्वर से सहायता मत मांगो, जो सहायक भेजा है उसके साथ चलो। प्रेज द लॉर्ड। पर बहुत से लोग सहायता मांग रहे हैं, सहायक को नहीं जान रहे। परमेश्वर ने ऑलरेडी सहायक भेज दिया है, आपको सहायता मांगने की जरूरत नहीं है। आपकी सहायता उस सहायक के पास है। ओ मेरी सास मुझसे गुस्सा है, ओ मेरा बॉस मुझसे गुस्सा है, इन सब में इन सब चीजों में आपकी सहायता करने को कौन है? परमेश्वर है। उसने भेजी है सहायता। चलिए फिर से पढ़ते हैं, कहां पे थे हम? जॉन 14:16, बहुत इंपॉर्टेंट वचन। जॉन 14, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। बोले, एक और सहायक देगा। उसने नहीं कहा कि कुछ चीजों में सहायता करेगा। यहां पर वो उसका मतलब क्या है? सब चीजों के लिए क्या है? सहायक। यह आपकी सहायता हर चीज में कर सकता है। खाना पकाने में, बर्तन धोने में, घर साफ करने में, पेंटिंग करने में, बिजनेस करने में, कुछ भी करने में। ये ऐसा सहायक है। पढ़ाई करने में, पढ़ाई लोगों को सिखाने में। आपका काम क्या है? इस पर भरोसा करना। आपका काम कितना सरल है। आपका काम सहायक को बुलाना नहीं है, क्योंकि सहायक आ चुका है। बोले मुझे सहायक बुलाना नहीं है। कम ऑन, आपको सहायक बुलाना भी नहीं, बुलाना है क्या? वो आके बैठा है। आपका काम कितना सरल है। आपको अच्छे कर्म भी नहीं करने हैं जिससे वो सहायक आ जाए। ये सहायक आया ही इसलिए ताकि आप अच्छे कर्म कर लो। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, बोले जब अच्छे कर्म करेंगे तो सहायक काम करेगा। नहीं, ये सहायक सहायता नहीं करेगा तो आप अच्छे कर्म भी नहीं कर पाओ। तो धर्म से अलग है। इस सहायक के साथ आप अच्छे काम ही कर पाओ। चलिए, यहोशू 1:8 व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना कि इसलिए जो कुछ तू उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने तेरे सब काम सफल होंगे। बोली, सब काम सफल होंगे। सब काम। पर ये सब काम सफल कौन करवाएगा? पवित्र आत्मा। तू प्रभावशाली होगा। आपको प्रभावशाली कौन बनाएगा? पवित्र आत्मा। और इंग्लिश में लिखा है देन thou shalt have good success। आपके पास जो पैसा होगा वो बेईमानी का नहीं होगा। आपके पास जो पैसा होगा वो गलत नहीं होगा। आपके पास पैसा क्या होगा? साफ, अच्छा पैसा। आपको दूसरों की तरह बेईमानी नहीं करनी पड़ेगी करोड़पति बनने के लिए, अरबपति बनने के लिए, जैसा लोग करते। आपके पास जो सफलता होगी वो कौन सी होगी? अच्छी सफलता। पैसा क्या होगा? अच्छा सफलता। ना कि ड्रग का पैसा, ना किसी को धोखा दे के आया हुआ पैसा। नहीं। आपके पास कौन सा पैसा होगा? अच्छा पैसा। चलिए 16:13, जॉन 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का, बोली सब सत्य का। अच्छा, सब सत्य का मार्ग किस लिए बताएगा? ताकि आप असफल हो जाओ, सफल हो जाओ? मैं पूछ रहा हूं, ये सत्य का मार्ग क्यों बताएगा? सफलता के लिए, असफलता के लिए? पर दुनिया क्या कहती है? ज्यादा सच मत बोलो, आगे नहीं जाओगे। पर इस सच के साथ आप आगे चले जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। इस सच के साथ आप आगे चले जाओगे। तो मत सोचिएगा ओ आपको आगे बढ़ने के लिए झूठ बोलने की जरूरत है। किसने कहा आपसे? आप मसीह होके
अपने मसीह सिद्धांतों के साथ समझौता किए बिना एक सफलता बन सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। उठाइए अपने हाथों, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। रेंद्रा लाभ रागाजी रींद्रा लाभ रागान साली शातीला लींद्रा लाभ रागाजाले शांताली तथीना मानते ले रलाबादी मानतला का ब्रकंदली शतीला लींद्रा ग्रगा ब्रगान से ले ब्रादीला मानते लींतला बजीली तातूरा मानदली ततीरा मंतलीता बदेरे ततीरा बाबा गाजेले मंतलीता मदेरे ततू तथी ततीला बदीली लींत्र लंगर का ब्रगांजी ब्रदालो ततीली तथोला मंतलाती मदीला मातोले के तीरा लातोले के तेरे के दिंग्र का बंदली शतूला बदीला मंतलीता मदे बदो बदी बदंग बंदलीशा बदेले ततीरा रांताली ततीला प्रभांते बदीरा लगा बगजाले रांताली ततीला बदारे लेके दिंग्र का ब्रगांजाली शातीला मांतली ततीला लगा बांके लरीता बदीरा लींतला बदीरी प्रतीला मांताली ततीला रींतला का बांध सातीला मांताली ततोले प्रबांदले ततीरा लगा बागासे लींतला का प्रगान से प्रतीला मांताली ततीरा लगा बाका साखतीरा रांतले दरी ततोले प्रभा बोली अन्य भाषा में कीजिए प्रार्थना। लीदरा लगा मांका का कातीरी की तेरे लारू शातीला बांधीली ततीला। पवित्र आत्मा को अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना पसंद है। रीस पवित्र आत्मा को पसंद है जब हम प्रार्थना करते हैं। री सतीला बदले मोंताली ततीला लींत्रना ब्रगांजा लीता तोले ब्रबांती ब्रबांती ब्रबाधी रींतला का बागा जाले शातोले इंतली ततीला रेंतली ततो पति पति पता पता रलंग बंग बागा दीरी कतूरा बाबा गाजाले रेंतलू ततीला बाबा गाजीली तातुले ब्रबांती 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 ब्रबांती। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद प्यारे पवित्र आत्मा, हमारी आंखों को खोलने के लिए, आपकी उस सेवकाई के लिए जो आप हमारे जीवनों में करने आए। धन्यवाद हमारा सहायक होने के लिए। धन्यवाद शांति कंफर्ट हमारे जीवनों में लाने के लिए प्रभु। ओ धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये ना तो बल से है ना सामर्थ्य से, किंतु आपके आत्मा के द्वारा है। इस देश को हम जीत रहे हैं आपके आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम। आप प्रभु हमारे प्रयास सफल हैं। सेल के प्रयास, बिजनेस के, जॉब के, हर वो प्रयास जो हम कर रहे हैं वो सफल है आपके आत्मा के द्वारा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपके बच्चों के लिए कि आपके साथ चलना सीख रहे हैं, आप पर भरोसा करना सीख रहे हैं। आपके साथ इनकी गहरी सहभागिता है, इनका मन आप पर लगा हुआ है। आपको जानने पर, आपके साथ चलने पर, इनकी इच्छा दोस्तों के साथ समय बिताना नहीं किंतु आपके साथ समय बिताना होगी। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये दुनिया को नहीं आपको खुश करना चाहेंगे, ये अपना दिमाग आपको नहीं बताना चाहेंगे किंतु आपका दिमाग जानना चाहेंगे। ये वो नहीं बताएंगे कि इनको क्या अच्छा लगता है, पर ये जानना चाहेंगे आपको क्या अच्छा लगता है। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद 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 देते हैं। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा। पवित्र आत्मा को खुश होकर चिल्लाना अच्छा लगा, सही ना? महिमा, महिमा। पवित्र आत्मा को खुश लोग पसंद है, तो खुश होना सीखिए। और बाकी लोग अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप, अपनी भेंट दे सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये अनुग्रह देने के लिए कि हम अपनी भेंट, अपने दशमांश, अपनी पार्टनरशिप, अपने बीज आप तक लाए हैं। जैसे आपके बच्चों ने दिया, इसकी बड़ी हुई फसल के जीवन में काम कर रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम। हम इन भेंटों के ऊपर आशीषों का आह्वान करते हैं, राज की बढ़ोतरी के लिए और विस्तार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी
मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं। मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।